तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अलंकार धारणा का विकास के यमक अलंकार का शेष भाग का ऑडियो सुनने जा रहे हैं। आचार्य दंडी ने यमक के असंख्य भेद स्वीकार किए हैं और यह कहा है कि विस्तार के भय से उनमें से कुछ दुष्कर यमक प्रकार का ही विवेचन किया जाता है, किंतु उन प्रमुख भेदों का वर्णन ही इतना विस्तृत है कि उसकी सांगोपांग मीमांसा प्रस्तुत प्रबंध का लेखक अनावश्यक मानता है। इन सभी भेदों में स्वर व्यंजन संघात की आवृत्ति की विभिन्न प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। यहाँ उन भेदों का संक्षिप्त परिचय ही पर्याय होगा। वर्ण संहति के अभ्यास का व्यवहित, अव्यवहित तथा व्यवहित होने की दृष्टि से यमक के मुख्य 3 भेद माने गए हैं। पुनः स्थान की दृष्टि से पाद के आदिगत, मध्यगत तथा अंतगत ये 3 भेद किए गए हैं। इन 3 भेदों के एक पादगत, द्विपादगत, त्रिपादगत तथा चतुष्पादगत भेद से निम्नलिखित 12 प्रकार हो जाते हैं। पहला है एक पाद के आदिगत, दूसरा एक पाद के मध्यगत, तीसरा एक पाद के अंतगत, चौथा 2 पादों के आदिगत, पांचवा 2 पदों के मध्यगत, छठा 2 पादों के अंतर्गत, सातवां 3 पादों के आदिगत, आठवां 3 पादों के मध्यगत, नौवां 3 पादों के अंतगत, 10वां 4 पादों के आदिगत, 11वां 4 पादों के मध्यगत तथा 12वां 4 पदों के अंतगत। ये 12 प्रकार के अमिश्र यमक के हैं। मिश्र यमक के 11 प्रकार माने जा सकते हैं। वर्ण समुदाय के अभ्यास में स्थानों के मिश्रण की दृष्टि से मुख्य 5 भेद माने गए हैं। इसमें है आदि मध्यांत, मध्यांत, मध्यादि, आद्यंत तथा सब। इनमें से आदि मध्यांत का प्रथम तथा द्वितीय पाद में, प्रथम तथा तृतीय में एवं प्रथमा तथा चतुर्थ में मिश्र आवृत्ति की दृष्टि से 3 भेद मध्यांत के द्वितीय, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ तथा तृतीय चतुर्थ पादगत भेदों से 3 प्रकार मध्यादि का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यह एक प्रकार का आद्यंत का प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये 3 प्रकार तथा सब का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ यह एक ही भेद है। इस प्रकार सब मिलकर मिश्र यमक के उक्त 11 प्रकार हो जाते हैं। यह यमक के कुछ प्रमुख भेदों का दिग्दर्शन मात्र है। दंडी ने यह स्वीकार किया है कि पादादि, पाद मध्य तथा पादांत यमक के व्यपेत, अव्यपेत तथा व्यपेताव्यपेत प्रकार की दृष्टि से तथा उनके मिश्र एवं अमिश्र रूपों की दृष्टि से यमक के बहुल भेदों की कल्पना की जा सकती है। इस विवेचन के उपरांत काव्य दर्श में संदष्ट एवं समुदग यमकों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इनके लक्षण नाट्यशास्त्र में भी दिए गए हैं। भामह ने भी यमक के इन भेदों का उल्लेख किया है। दंडी के एतद्विषयक धारणा पूर्वाचार्यों की धारणा के समान ही है। दंडी ने यमक के एक श्लोकाभ्यास भेद की कल्पना की है। इसमें संपूर्ण पद की अर्थ भेद से आवृत्ति हो जाती है। दोनों श्लोकों में स्वर व्यंजन संघात का क्रम समान ही रहता है। अन्वय के लिए पदों का विच्छेद अलग अलग ढंग से कर लिया जाता है। दंडी का महायमक भरत के चतुर्व्यसित यमक से अभिन्न है, जिसमें चारों पादों का स्वरूप समान रहता है, अर्थात एक ही पाद की 4 बार आवृत्ति से एक द्विपंक्तिबद्ध छंद बन जाता है। काव्यदर्श का प्रतिलोम यमक दंडी की मौलिक उद्भावना है। इसमें एक पाद में विन्यस्त
वर्णों को ठीक उल्टे क्रम से दूसरे पाद में सजाया जाता है। स्पष्ट है कि दंडी की यमक संबंधी धारणा भरत तथा भामह की तद्विषयक धारणा से मूलतः अभिन्न है। फिर भी उनके नवीन भेदों की उद्भावना की दृष्टि से दंडी का महत्व असंदिग्ध है। अगला जो अलंकार है उसका नाम है स्वभावोक्ति। दंडी के स्वभावोक्ति अलंकार का स्वरूप भामा के काव्यालंकार में निरूपित स्वभावोक्ति के स्वरूप से अभिन्न है। भामा की तरह दंडी भी किसी वस्तु की विभिन्न अवस्थाओं, अवयव, संस्थान, आकृति आदि के स्फुट वर्णन में स्वभावोक्ति अलंकार मानते हैं। इसका दूसरा व्यपदेश जाति भी है। प्रस्तुत अलंकार के स्वरूप निर्धारण में भामा से सहमत होने पर भी दंडी ने काव्य में इसके स्थान निर्धारण में सर्वथा मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने इसे आद्या अलंकृति अर्थात मुख्य अलंकार कहा है। वस्तुतः काव्य में वस्तु स्वभाव वर्णन की स्फुटता का बहुत अधिक महत्व है। भामह ने संभवतः वक्रोक्ति के अभाव के कारण ही इसका अवमूल्यन करते हुए यह कह दिया था कि कुछ लोग स्वभावोक्ति को भी अलंकार मानते हैं। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने स्वभावोक्ति के अलंकारत्व का खंडन कर उनका अलंकार्यत्व ही स्वीकार किया है। उनके अलंकारत्व या अलंकार्यत्व के संबंध में हम उपयुक्त प्रसंग में विस्तार से विचार करेंगे। हमारी मान्यता है कि अलंकार या अलंकार्य किसी भी रूप में स्वभावोक्ति के महत्व की उपेक्षा काव्य में नहीं की जा सकती। अगला अलंकार का नाम है उपमा। काव्य दर्श में उपमा का जो सामान्य लक्षण दिया गया है वह भरत और भामह के उपमा लक्षण से मिलता जुलता है। दंडी के अनुसार काव्य में जहाँ उपमान और उपमेय में गुण, क्रिया आदि धर्म के द्वारा स्फुट साधर्म्य का बोध होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोनों में साम्य की प्रतीति ही उपमा है। इस प्रकार पूर्वाचार्यों की तरह दंडी भी काव्यगत चमत्कारपूर्ण सादृश्य में उपमा अलंकार का सद्भाव स्वीकार करते हैं। उन्होंने उपमा के निम्नलिखित भेदों का सुदाहरण उल्लेख किया है: धर्मोपमा, वस्तुपमा, विपर्यासोपमा, अन्योन्योपमा, नियमोपमा, अनियमोपमा, समुच्चयोपमा, अतिशयोपमा, उत्प्रेक्षितोपमा, अद्भुतोपमा, मोहोपमा, संशयोपमा, निर्णयोपमा, श्लेषोपमा, समानोपमा, निंदोपमा, प्रशंसोपमा, आचिक्यासोपमा, विरोधोपमा, प्रतिषेधोपमा, चटुपमा, तत्वाख्यानोपमा, असाधारणोपमा, अभूतोपमा, असंभावितोपमा, बहुपमा, विक्रियोपमा, मालोपमा, वाक्यार्थोपमा। यानी एक व शब्द निबंधना तथा अनेक व शब्द निबंधना दो प्रकार, प्रतिवस्तुपमा, तुल्य योगोपमा तथा हेतुपमा। इनमें से निंदोपमा तथा प्रशंसोपमा भरत के एतत्संज्ञक उपमा भेदों से अभिन्न है। अद्भुतोपमा, अभूतोपमा, असंभावितोपमा तथा विक्रियोपमा की कल्पना का आधार भरत की उपमा का कल्पित भेद है, जिसमें उपमान कल्पित या असिद्ध होता है। दंडी के उक्त चार उपमा प्रकारों में उपमान कल्पित ही हुआ करते हैं। उदाहरणार्थ दंडी के अनुसार इस कथन में ऐ सुंदरी, यदि कमल आघूर्णित नेत्र से युक्त हो जाए तो वह तुम्हारी मुख छवि की समता कर सकता है। अद्भुतोपमा अलंकार होगा। यह कथन तुम्हारा मुख संसार के सभी कमलों के एकत्रीभूत प्रभासार के समान सुशोभित है। उनके अनुसार अभूतोपमा का उदाहरण है। निम्नलिखित उक्ति में इस मुख से कठोर वाणी, विदुर मंडल से विष तथा चंदन से आग निकलने के समान है। दंडी असंभव कथन के कारण असंभावितोपमा मानते हैं। ऐ तनवंगी, तुम्हारा मुख चंद्रमंडल से उत्कीर्ण तथा कमल मध्य से
उद्धृत के समान है। इस कथन को दंडी विक्रियोपमा का उदाहरण मानते हैं। उक्त उदाहरणों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें उपमान असिद्ध या एकांत कल्पित है। उपमान भूत कमल में आघूर्णित नयन की कल्पना, कमल की प्रभा के सार समुद्र से मुख का निर्मित होना, विदुमंडल से विष तथा चंदन से अग्नि का निश्रित होना, मुख का चंद्रमंडल से उत्कीर्ण तथा पद्म गर्भ से उद्धृत होना, ये सब असिद्ध कथन हैं। इस प्रकार ऊपरी विवेचित 4 अलंकार भरत की कल्पितोपमा धारणा के आधार पर कल्पित है। अद्भुतोपमा से मिलती जुलती धारणा भामह ने अतिशयोक्ति के एक उदाहरण में व्यक्त की है। भामह के काव्यालंकार में निर्दिष्ट आचिख्यासोपमा तथा मालोपमा नामक उपमा भेदों का भी उल्लेख दंडी के उपमा प्रकारों में है। उनके स्वरूप के संबंध में दंडी की धारणा भामह की धारणा से अभिन्न है। यह कहा जा चुका है कि दंडी ने भामह के प्रति वस्तुपमा अलंकार का भी उल्लेख उपमा भेद के रूप में किया है। उनके स्वतंत्र अलंकार अनन्वय तथा संदेह को दंडी ने उपमा के ही भेदों में अंतर्भुक्त मान लिया है तथा उपमा भेदों के अतिरिक्त जो नवीन भेद काव्यदर्श में परिगणित हैं उनके उद्भव का परीक्षण प्रसंगानुकूल यहाँ अपेक्षित है। इसके बाद का हम अगले वीडियो में आपको लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।